बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरिंदगी, हैवानियत इसे कहते हैं। बलूचिस्तान में कोयटा के नवाही इलाके में ये वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने इस पर गम गुस्से का इजहार किया है, उसके बाद हुकूमत को हरकत में आना पड़ा। एक जोड़े ने शादी की, औरत और मर्द ने शादी की और कहा यह गया कि जी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है या भाग कर शादी की है, और इस पर उन पर यह इल्ज़ाम लगाकर उनको मुजरिम ठहराया गया। कहा यह जा रहा है जी 40 दिन तक ये दो मुख्तलिफ कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और औरत गए और उसके बाद वापस आए ईद से चंद दिन पहले, और फिर वहीं पर इन्हीं के लोगों ने इनको पकड़ कर कत्ल कर दिया। इसकी वीडियो जब वायरल हुई है तो उसके बाद हुकूमत को होश आया, लोगों ने इस पर बात की, दुख का इजहार किया कि ये क्या दरिंदगी है। जब तक आप इन वाक़यात पर काबू नहीं पाएंगे, आप मुल्क में अमन व अमान नहीं ला सकते। आपने अखलाकियात ख़त्म कर दी इस मुल्क में। कौन सी गैरत है ये बेगैरती है, बेहिसी है, दरिंदगी है। और उस अकेली औरत को ले जाकर इतने मर्द जाकर सबके सामने इस तरह से गोली मारते हैं कि जी उसने अपनी मर्जी शादी कर ली, लड़के ने भी शादी कर ली, दोनों को मार दिया गया। अब मुकदमा दर्ज हो रहा है, कभी पुलिस कहती है ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और अब आप ये देखें कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है जी कि वज़ीर आला कह रहे हैं हमने नोटिस ले लिया है, पुलिस को कहा है जाकर देखें। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। हमारे मुल्क में किसी तरह की कोई बेहतरी नहीं आ सकती जब तक इस तरह के वाक़यात को नहीं रोका जाएगा। लोग कह रहे हैं कि वो लड़की बहादुर थी जिसने कहा आखिर में भी कि तुम सिर्फ गोली मार सकते हो, हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है। वो खुद गई है वहाँ पर और जाकर खड़ी रही, उसको गोलियां मारते रहे, वो खड़ी रही जब तक कि उसके जिस्म में जान थी, वो खड़ी रही। अजीब उसने बहादुरी का मुजाहरा किया है। अब मर्जी से शादी का ये जुर्म है और ये सज़ा है। अब वही होगा रस्मी जुमले, जब तक इन लोगों को जो भी है जी ये फ़लाँ जरगे ने फ़ैसला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इनको इसी तरह से सज़ा देनी होगी, तब जाकर हम ये कह सकते हैं इन वाक़यात को रोका जाएगा। रियासत को खुद खड़े होना होगा, वरना ये वाक़यात होते रहेंगे और वही कि जी हो अच्छा जी नोटिस ले लिया और ये कर दिया, वो कर दिया है। टेस्ट केस अगर बनाना है तो फिर इस चीज़ को बनाना होगा। अभी तक तो हमें ये नज़र आता है हुकूमत ने एक ही चीज़ को टेस्ट केस बनाया हुआ है, और वो है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ। बस उनके लिए और कोई इम्तिहान नहीं है और कोई कारकर्दगी का पैमाना नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या करते हैं। मगर हो ये रहा है कि जितना इन पर दबाव डाला जाता है, जितनी पकड़ दकड़ की जाती है, उतने ये लोग मजबूत होकर निकल रहे होते हैं। इसकी मिसाल इबाद फ़ारूक है, इसकी मिसाल सनम जावेद है। आज फिर वो लोग निकले, फिर सड़कों पर थे, लोग भी उनके साथ थे, और वहाँ पर सोशल मीडिया था, डिजिटल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखाएगा नहीं कि किस तरह से लोग निकले हैं, क्या माहौल था, लोगों ने क्या नारेबाजी की है। ये कहा जा रहा है जी लाहौर का सरप्राइज़ था। मियाँ इबाद फ़ारूक के अलावा और भी लोग वहाँ पर निकले, और ये देखिए इन्होंने मास्क पहन रखे थे, और ये वहाँ पर सब कह रहे थे जी हम सब इकट्ठे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, हमने निकलना है, हमने इमरान खान की रिहाई के लिए काम करना है। और फिर सड़कों पर आ गए और सड़कों पर सब इकट्ठे होकर निकले हैं। ये देखें, ये कह रहे हैं जी अब अगर मुकदमा होगा तो चलो इबाद फ़ारूक पर ही होगा ना, मास्क पहने हुए हैं। ये सुनिएगा। इन्नहुम यकीदूना कैदा वाकीदु कैदा, बेशक एक इंसान प्लान करता है और एक उसकी जात करती है। इन्होंने खान साहब को पकड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आप लाहौर जल्द सरप्राइज देगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। क्या जी जल्द लाहौर सरप्राइज देगा, और ये सरप्राइज उन्होंने दिया है। सड़कों पर निकले हैं, वहाँ पर इमरान खान के हक़ में इन्होंने नारे लगाए हैं। ये केनाल रोड है जी, और इमरान खान का जो घर है लाहौर में वो भी ज़मान पार्क केनाल रोड पर है, नहर पर है, और उसी केनाल रोड पर ही लोग निकले हैं, नारे लगाए हैं। खान की रिहाई के लिए लोग निकले हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने भी पकड़ धकड़ करने की कोशिश की है, लेकिन लोगों की तादाद इतनी थी कि उस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ये देखें, पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर मियाँ इबाद फ़ारूक निकले और इन्होंने नारे लगवाए। ये कह रहे हैं जी इमरान खान ने जिम्मेदारी दी थी मियाँ इबाद फ़ारूक को, मियाँ इबाद फ़ारूक ने कर दिखाया, लाहौर को निकाल दिया, इंशाल्लाह पूरे पंजाब को निकालेंगे। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा, ये कहा जा रहा है जी। और ये देखिए आप, और ये आगा शेख सरवर, यहाँ पर ये नौजवान
डिजिटल मीडिया से इनका ताल्लुक़। और ये दिखा रहे हैं जी लोग किस तरह निकले हैं, और वहाँ पर जाकर जनाब ये मंज़र दिखा रहे हैं कि जी लोग हैं। फिर इन्होंने दिखाया जी मेन शाहराह पर किस तरह से लोग निकले हैं। अच्छा, इसके साथ ये मनाज़र हैं कि पुलिस ने गाड़ियाँ रोकना शुरू की हैं। देखें, गाड़ी से लोगों को निकाल कर, अच्छा उस गाड़ी पर झंडा भी नहीं है, वो आगे गाड़ी खड़ी की है उस गाड़ी के आगे, और वहाँ पर उनको क्या सड़क पर जाने पर गिरफ्तारी हो रही है। ये क्या है? शायद ये बहाना बनाया जाएगा जी दफ़ा 144 नाफिज़ है बारिशों के लिए, सैलाब के लिए, तो उसमें ये लोग क्यों निकल आए हैं, इस वजह से शायद गिरफ्तारी की जा रही हो। लेकिन बताया जा रहा है, नज़र ही आ रहा है कि लोगों की तादाद ज़्यादा थी, बस चंद एक को जो शुरू में थे जिनको पकड़ लिया, पता नहीं इन पर क्या मुकदमा होगा। बाकी लोगों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका क्योंकि बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर निकले हुए थे, नौजवान मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर, फैमिलीज़ थी। और ये बता भी रहे हैं कि जी निकलने का मकसद क्या है। वहाँ पर देखें, वो मरियम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ना किसी पुलिस से डरते हैं और इंशाल्लाह खान को रहा करके रहेंगे। कह रहे हम मैसेज देना चाहते हैं मरीम नवाज़ को कि हम नहीं डरते और हम इमरान खान को रिहा करवा कर ही दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जी इस वक्त एक अजीब कशमकश है। अली मीन गंडापुर से अपने भी खुश नहीं हैं और बेगाने तो नाराज़ हैं ही। अब कहा यह जा रहा है जी अली मीन गंडापुर एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि सेनेट में सेनेटर्स मुंतखब हो जाएं बग़ैर कोई दौलत पैसा चले, लेकिन दौलतमंदों की एंट्री होती चली जा रही है। एक और काजी वक़ार को पस पर्दा PTI के अहदेदार और बानी के करीबी की भी हिमायत हासिल है। ये नईम अशरफ भट्ट साहब बता रहे हैं कि एक और मालदार शख्सियत अरबपति बीच में आ गए हैं, वो भी मामला को ख़राब कर रहे हैं कि अच्छा मैं भी सेनेटर तहरीक इंसाफ की तरफ से किस तरह बन जाऊँ। आपस में लड़ाई चल रही है। अली मीन गंडापुर कह रहे हैं जी अच्छा अपोजिशन को साथ मिलाकर जितने बन सकते हैं 5 बन जाएँ, 4 बन जाए, इस तरह बना लो, वरना ये पैसा चलना है, अजीब व गरीब कहानी होनी है। और ये सीटें भी शायद आतना है जो कि 9 कम से कम सेनेटर्स बन सकते थे तहरीक इंसाफ के, वो करते करते 6 या 5 पर तादाद आई, अब उससे भी कम होती नज़र आ रही है। फिर अजीब केस ये हुआ है यहाँ, अब ख़त्म हो गया ना कुछ भी, आइन कानून अदालतें कुछ बचा ही नहीं है, अखलाकियत दफन हो गई है कि किस तरह से मुल्क चलना है, ज़ोर आजमाई पर चलना है बस। अब हुआ ये कि कोरम की निशानदेही की गई मखसूस नशिस्तों पर, जो लोग वोट भी नहीं जिनको मिले, जिनको इतनी सीटें डायरेक्ट नहीं मिली उनको इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दे दी। टॉस होते रहे यहाँ, तो ये हाल हो गया है। उसके ज़रिए मखसूस नशिस्तें मिली, तो तहरीक इंसाफ ने एक गेम की कि जी अच्छा आज कोरम नहीं पूरा तो आज हलफ नहीं ले सकते, वो ख़त्म हुआ। तो छुट्टी वाले दिन पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब जो है वो हलफ ले लें उन लोगों से। इतनी जल्दी है इन लोगों को मखसूस नशिस्तें जिस तरह छीनी गई हैं तहरीक इंसाफ से, वो लूटा हुआ माल इनको देना है और वो बंदर बांट होनी है। तो फिर कहा गया कि ये तहरीक इंसाफ वाले जाने की कोशिश की तो पता लगा छुट्टी है, लेकिन छुट्टी वाले दिन पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के कहने पर मखसूस नशिस्तों का हलफ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली ले लेते हैं जनाब फैसल करीम कुंडी। और जब अली मीन गंडापुर की बारी आती है वो कहते हैं जी हम कल जाएंगे, कल जाके देखेंगे आज छुट्टी है। तो ये हालात है, छुट्टी में कहीं हलफ बर्दारी की तकरीब हो रही है जबकि आइन में लिखा है कि जी वो असम्बली में ही होगी। बस जिसका जहाँ जोर चल जाए वो अदालतें अब 26 आईनी तरमीम के बाद कहाँ दफ्तर से ही कुछ ले जाओ, कोई अदालत लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख कर दे दें कि हाँ जी हलफ ले लो, और वो कर दिया गया। ये भी लोग कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल, आम सा यूट्यूब चैनल, उसके नीचे सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमिश्नर ने कमेंट किया था कि जी अगर हलफ ना लिया गया तो हम ये कहेंगे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट किसी भी शख्स को नामजद करेगी और हलफ हो जाएगा, और वही हुआ। यहाँ हर चीज़ का प्लान, हर चीज़ का तोड़ मौजूद है। अब अली मीन गंडापुर को शायद ये लग रहा है कि अब चूँकि यहाँ कोई आइन कानून पार्लिमान कुछ नहीं बचा, तो इसी में रहते हुए किसी तरह जो भी अपना बचाव कर सकते हैं, जो कुछ इसमें से हासिल किया जा सकता है वो कर लें, वो उस कोशिश में लगे हुए हैं। और वहाँ पर मालदारों की भी एंट्री हो रही है। मैंने जो कहा ना बेगाने भी खुश नहीं हैं, अपने भी नाराज़ हैं, तो उसमें जनाब कह रहे हैं मूंछों वाली सरकार ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की बुनियाद रख दी, इख्तियार वाली, कि जी ये मखसूस नशिस्तों का हलफ क्यों नहीं लिया इन्होंने असम्बली में, तो ये उन्होंने कर दिया है। जो आपने हाल किया है ये आप याद रखिएगा कि आने वाली दिहाइयों में हम अब भी भुगत रहे हैं, पिछले 3, साढ़े 3 साल, सवा 3 साल से, आने वाली दिहाइयों में सब भुगतेंगे, ये भी भुगतेंगे। अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, क्योंकि आप अगर देखें तारीख तो पहले अखलाकी तौर पर कोई कौम बेहतर होती है तो माशी तौर पर वहाँ पर तरक्की होती है। ये नहीं हो सकता कि आप अखलाकी तौर पर चोरी चकारी, लूट बाजार, करप्शन, 2 नंबरी, अशराफिया, माफिया, ये सब बने रहें, जोर जिसका चल रहा है वो करता रहे और आप माशी तौर पर तरक्की कर जाएंगे। यहाँ अदम इस्तेहकाम इतना ज़्यादा है खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तौर पर, वहाँ आप अमन मान को क्या देखेंगे? गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं, जिन लोगों को वोट दिए उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी कोई चल नहीं रही, मखसूस नशिस्तों में लूट मार मची हुई है।
तो आप मुझे बताइए कहाँ का इस्तेहकाम आएगा? कभी नहीं ऐसे हो सकता। पूरे मुल्क में यही हाल कर दिया हुआ है कि जिसका जो काम था, जिसकी जो अमानत थी, उस तक नहीं पहुँचाई गई। सारे इदारों ने अपना अपना हिस्सा इस गबन में, इस 2 नंबरी में डाला जो जहाँ बैठा था, और आज हम इस तबाही का शिकार हैं। जब तक लोगों की मांगों के मुताबिक जो आपने एक लिख कर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया कि जी ये आइन है, उसके मुताबिक आप नहीं चलेंगे तो क्या स्टेबिलिटी आएगी? किसी को कुछ नहीं पता किस वक्त क्या हो जाए। लिखा हुआ है ना कि सब कुछ मौजूद है, उसके मुताबिक आप नहीं चल रहे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस ताकत के ज़ोर पर सारा कुछ किया जा रहा है और उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।